वाल्मीकि रामायण के अलावा भी राम सीता पर कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे अद्भुत रामायण, देवी भार्गव पुराण और जैन रामायण। इन सब में राम सीता के कई वर्णन एक समान है, लेकिन कहीं कहीं कई दूसरी कहानियां भी मिलती हैं। जैसे जैन रामायण में बताया गया कि रावण को लक्ष्मण ने मारा था, न कि राम ने। इसी तरह से अद्भुत रामायण में मंदोदरी को सीता की मां बताया गया है। रामायण के एक और संस्करण, जिसे आनंद रामायण कहते हैं, में राम को एक कठोर राजा बताया गया है, जिसके राज्य में प्रजा को हंसने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसे ही कहीं कहीं ये भी जिक्र मिलता है कि सीता माता ने एक ही पुत्र को जन्म दिया था। ग्रंथों में बताया गया है कि राम सीता के अयोध्या लौटने के बाद सीता गर्भवती होती हैं। ये समाचार मिलते ही पूरा राजपरिवार प्रसन्न हो जाता है और उत्सव मनाने लगता है। लेकिन यही बात जब महल से होते हुए प्रजा तक पहुंचती है तो उनकी प्रतिक्रिया अलग थी। सबको ये बात पता था कि सीता लंका में रहकर लौटी हैं। ऐसे में लोग सीता के चरित्र पर बात करने लगे। साथ ही ये सवाल भी उठने लगा कि राम ने सीता को क्यों कर अपनी पत्नी के रूप में रखा हुआ है, जबकि पराये पुरुष के साथ रहने के कारण उनका त्याग होना चाहिए था। उस युग में पति से अलग रहने वाली स्त्रियों के साथ यही किया जाता था। सीता के हवाले से प्रजा और खासकर स्त्रियां सवाल करने लगी। आखिरकार जब माता सीता को ये बात पता चली तो उन्होंने खुद ही अयोध्या छोड़ने का फैसला ले लिया। लक्ष्मण सीता को छोड़ने जंगल आए, जहां महर्षि वाल्मीकि सीता का इंतजार कर रहे थे। आश्रम पहुंची गर्भवती सीता का दुख देखते हुए वाल्मीकि ने उन्हें धीरज रखने और आम सन्यासिनों की तरह जीवन बिताने की सलाह दी। सीता दूसरी स्त्रियों की तरह रहने लगी और आश्रम के कामकाज में हाथ बटाने लगी। इस बीच अयोध्या में सीता का त्याग कर चुके राम की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ने के कारण वे काफी दुखी थे और उसी तरह से रहते जैसे जंगलों में दूसरे सन्यासी रहते हैं। वे राजमहल का भोजन नहीं करते थे और जमीन पर कुछ बिछाकर सोया करते। हालांकि वे राज्य का कामकाज अच्छी तरह से संभाल रहे थे। इस बीच सीता का गर्भ पूरा हुआ और उन्होंने एक मनोहारी पुत्र को जन्म दिया। वैसे सीता के पुत्र जन्म को लेकर कई ग्रंथों में अलग अलग कहानियां हैं। जैसे लोक कथाओं में कहा जाता है कि सीता ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था, जबकि वाल्मीकि रामायण में 2 पुत्रों के जन्म का जिक्र नहीं है। एक कथा में कुश ने किस तरह से जन्म लिया, इसका जिक्र मिलता है। कथा के अनुसार आश्रम की दूसरी सन्यासी स्त्रियों की तरह काम कर रही सीता को लव के जन्म के कुछ वक्त बाद लकड़ी लाने जंगल जाना था। कुछ जगहों पर यह भी लिखा है कि सीता को स्नान के लिए नदी पर जाना था। अब नन्हे लव को लेकर तो वे जा नहीं सकती थी, इसलिए थोड़ा सोचकर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को कुछ देर के लिए उसे संभालने को कहा। वाल्मीकि उस समय किसी काम में जुटे हुए थे। उन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन सीता ने देखा कि उनका ध्यान लव पर नहीं था। ये देखते हुए मां ने लव को अपने साथ ही ले जाने का फैसला किया और निकल पड़ी। इधर काम खत्म करने के बाद वाल्मीकि का ध्यान जब बिछौने पर गया तो वहां लव नहीं दिखा। उन्हें ये नहीं पता था कि झुंझलाए हुई सीता पुत्र को साथ लेकर जा चुकी है। वे घबरा गए कि पहले से ही दुखी सीता का पुत्र भी गायब हो चुका है और लौटने पर वे और ज्यादा दुखी हो जाएंगी। काफी सोचने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कुश को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा और कुश एक शिशु में बदल गया। ये शिशु बिल्कुल लव की तरह ही दिखता था। वाल्मीकि ने इरादा किया कि सीता के लौटने पर वे इसी पुत्र को लव कहते हुए उन्हें सौंप देंगे। सीता लौटी तो ऋषि उनके पास लव को देखकर भौचक्का रह गए। इधर सीता एक और पुत्र को पाकर काफी प्रसन्न थी। उन्होंने कुश से जन्मे बालक का नाम कुश ही रखा। हूबहू लव की तरह दिखने वाला ये बालक लव के जुड़वा भाई की तरह जाना गया।